इंग्लिश लिटरेचर क्लास सेकंड चैप्टर 8 द काइंड फेरी, दयालु परी। कलेक्ट सम प्रेटी पिक्चर्स ऑफ फेरी एंड पेस्ट देम हियर। कुछ पिक्चर कलेक्ट कीजिए फेरी की और उनको पेस्ट कीजिए। देयर वॉज ए फॉरेस्ट ऑन हिल साइड, देयर वॉज पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्री दैट ग्रू हियर। ये एक जंगल था हिल साइड पर और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्री। इन पेड़ों के कारण ये वहाँ पे यही पेड़ थे और बिल्कुल शांति थी। वन डे जॉन ए लिटिल बॉय हु लिव्ड इन ए नियर बाय विलेज वेंट टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम ट्विग्स एंड ड्राई लीव्स। एक बार जॉन, जो कि एक छोटा बच्चा था, पास के ही गांव में रहता था, वो इन जंगल में गया कुछ ट्विग्स और सूखी पत्तियां इकट्ठी करने के लिए। जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड विद पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जॉन बहुत गरीब था, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। When John entered the forest, the wind began to blow. The wind was strong. जब जॉन ने फॉरेस्ट में एंटर किया तो हवा तेज चलनी शुरू हो गई। He collected the leaves and twigs and turned back to home. उसने सब इकट्ठे किए जो भी उसको लेना था, ड्राई लीव्स, ट्विग्स वगैरह, और घर आ गया। On the way he saw a bird lying on the ground. It was fluttering its wing in pain. फिर रास्ते में उसने क्या देखा, एक बर्ड जमीन पर गिरी पड़ी है और वो दर्द के मारे अपने पंख ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही है। जॉन वेंट टू बर्ड एंड फाउंड दैट इट वाज वाउंडेड। वो बर्ड के पास गया, उन्हें देखा वो तो घायल हो गई थी। इट वाज ब्लीडिंग, ब्लड निकल रहा था उसको। जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम। उसने बर्ड को उठाया और घर ले आया। ही वॉश द वाउंड एंड टाइड ए पीस ऑफ क्लॉथ राउंड द बर्ड्स नेक। उसने उसके घाव को धोया और एक कपड़ा उसके नेक पर बांध दिया। ही गेव इट सम ग्रेन्स टू ईट। उसने उसको कुछ ग्रेन्स दिए खाने के लिए। The next day the bird was trotting about. John was very happy, but soon the bird disappeared. Next day अगले दिन बर्ड ट्रोटिंग करने लगी, जो कि उसकी आवाज़ थी वो आवाज़ निकालने लगी और जॉन बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्दी ही बर्ड वहाँ से गायब हो गई। इन द आफ्टरनून जॉन वेंट टू द कूप टू कलेक्ट द एग्स। दोपहर में वो कूप में गया अंडे लेने के लिए। ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी ए फ्यू गोल्डन एग्स। तो उसने देखा कि वहाँ कुछ गोल्डन एग्स थे, सोने के अंडे। ही क्राइड आउट, मम्मी कम एंड सी गोल्डन एग्स। मम्मी देखो सोने के अंडे। व्हेन जॉन मदर केम शी कुड नॉट बिलीव हर आई। जब जॉन की मदर आई तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि भी सोने के अंडे कहाँ से आ गए। जॉन ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, जॉन दिस इज द बून गिवन बाय द काइंड फेरी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो उसके दादाजी ने कहा कि भाई ये हमें एक वरदान है जो फेरी ने दिया है, जो कि नियर बाय फॉरेस्ट में रहती है। शी गिव्स बून टू काइंड हार्टेड पीपल। वो दयालु हृदय वाले लोगों को बून देती है, वरदान देती है। यू सेव द लाइफ ऑफ द बर्ड एंड द सो द फेरी गिव यू गोल्डन एग्स एज ए बून। तुमने कल उस बर्ड की लाइफ बचाई थी, तो इसलिए गोल्डन फेरी ने तुम्हें बून के रूप में ये सोने के अंडे दिए हैं। जॉन फैमिली सोल्ड द एग्स एंड नाउ बिकेम रिच। जॉन की फैमिली ने वो अंडे बेच दिए और अब वे अमीर बन गए। नाउ देयर बैड लक हैड टू कम टू एन एंड। अब उनका जो बैड लक था, जो दुर्भाग्य था गरीबी का, वो समाप्त हो गया। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, हु हेल्प द बर्ड, जॉन। जॉन क्राइड आउट टू सी द गोल्डन एग, राइट रॉन्ग। द बर्ड वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन। बर्ड अपने पंख को दर्द में फड़फड़ा रही थी। जॉन डिड नॉट हेल्प द बर्ड एंड पास्ड अवे फ्रॉम देयर। जॉन ने बर्ड की हेल्प नहीं की, वहाँ से चला गया। द फेरी ऑफ द फॉरेस्ट पनिश जॉन। फेरी ने जॉन को पनिश किया। जॉन फैमिली डिड नॉट सेल द एग। जॉन की फैमिली ने अंडे नहीं बेचे। विच ट्री ग्रो इन द फॉरेस्ट। जंगल में कौन कौन से पेड़ उगते थे। वाई डिड जॉन गो टू द फॉरेस्ट। जॉन फॉरेस्ट में क्यों गया था। व्हाट डिड जॉन सी ऑन द वे। जॉन ने रास्ते में क्या देखा। टिक द करेक्ट स्पेलिंग। फर्स्ट वाली करेक्ट है, पुअर में सेकंड वाली, ग्रेन में फर्स्ट वाली, काइंड में सेकंड वाली। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द एक्शन वर्ड्स। पिक्चर को देखिए और बताइए क्या एक्शन हो रहा है। तो राइटिंग, रीडिंग, जंपिंग। सपोज यू मीट ए फेरी इन योर गार्डन। कल्पना कीजिए कि आप एक परी से अपने गार्डन में मिलते हैं। व्हाट वुड यू से टू हर। आप उसको क्या कहेंगे। राइट योर व्यूज इन अबाउट 5 सेंटेंस इन योर नोटबुक। अपने व्यूज 5 वाक्यों में अपनी नोटबुक में लिखिए।